Students, we are going to explain stanza number 3. Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. In this stanza, the poetess Sarojini Naidu describes the Bengal color meant for bride. इस स्टैंजा में जो कवित्री हैं सरोजिनी नायडू जी, उन्होंने दुल्हन के द्वारा जिस कलर की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं उसका वर्णन किया है. She says that some of these bangles are yellow and they are just like cornfield shining in the sunshine. कवित्री कहती हैं कि इनमें से कुछ चूड़ियाँ पीले कलर की हैं और पीले कलर को उन्होंने बताया है कि जब पके हुए गेहूं के खेत पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और जैसा उस खेत का कलर रहता है उसी तरह से चूड़ियों का कलर है. यानी पीले कलर की चूड़ियाँ ब्राइड मीन्स दुल्हन के द्वारा सुबह के समय पहनी जाती हैं. येलो कलर्ड बैंगल्स worn by bride in the morning time. कॉर्न मीन्स होता है अनाज वाले पौधे जैसे गेहूं, जौ, मक्का. Some like the flame of her marriage fire are rich with the hue of her heart's desire. The poetess says that some bangles are red in color and red color expressive of the passion in her heart about her marriage. Flame means आग होता है या पैसन. ह्यू मीन्स कलर. तो कवित्री कहती हैं कि जो रेड कलर की चूड़ी है वो दुल्हन के अंदर शादी को लेकर के जो एक्साइटमेंट है, जो अपने नए जीवन को लेकर के एक्साइटमेंट है, उसका संकेत देती हैं, उसको सिंबलाइज करती हैं. टिंकलिंग लुमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर. टिंकल मीन्स होता है छनछनाहट की आवाज. द पोएटेस सेज दैट द बैंगल्स प्रोड्यूस ए वेरी मेलोडियस साउंड व्हेन द ब्राइड्स मूव्स. जब दुल्हन चलती है तो चूड़ियों के खनखनाने की आवाज़ आती है, उसी को टिंकल कहा है. लुमिनस मीन्स ब्राइट, टेंडर मीन्स डेलिकेट, क्लियर मीन्स स्पष्ट. एंड दीज बैंगल्स आर जस्ट लाइक ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर. ब्राइडल मीन्स रिलेटेड विथ ब्राइड. ब्राइड laughs, दुल्हन हंसती है, because she is going to start a new life. उसकी शादी होने जा रही है और वो एक नया जीवन प्रारंभ करने जा रही है, इसलिए वो हंसती है. At the same time, bride shed tears. ब्राइड आंसू भी बहाती है, रोती भी है, दुखी भी है, क्योंकि she is going to leave her parents home and going to start a new life. She is in very sentimental state of mind, getting confused between laughter and tears. तो इस तरह से थर्ड स्टैंजा में जो कवि है वो दुल्हन के द्वारा जो कलर की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं पीले और रेड कलर की, उसे कवित्री ने यहाँ पे वर्णन किया है. इन द फोर्थ स्टैंजा द पोएटेस डिस्क्राइब्स द बेंगल कलर used by middle-aged women. Some are purple and gold-flecked grey for she who has journeyed through life midway. कवित्री कहती हैं कि कुछ चूड़ियाँ बैगनी और गोल्ड फ्लेकेड ग्रे कलर की हैं. गोल्ड फ्लेकेड ग्रे होता है जब ग्रे कलर यानी धूसर जैसा जो कलर होता है, राख जैसा जो कलर होता है, उस पर जब सुनहरे कलर के धब्बे या छींटे डाल दिए जाते हैं उसी को कहा जाता है गोल्ड फ्लेकेड ग्रे. फ्लेकेड मीन्स धब्बा.
देर आर स्पॉट्स ऑफ गोल्डन कलर ऑन ग्रे कलर। और इस तरह की जो चूड़ियाँ होती हैं, इस कलर की चूड़ियाँ, ये उस तरह के महिलाओं के द्वारा पहनी जाती हैं जिन्होंने अपनी आधी यात्रा कर ली है, अपने जीवन की आधी यात्रा कर ली है। मीन्स दे आर मिडिल एजेड वीमेन। मिडवे मतलब आधी यात्रा। दे हैव पास्ड हाफ देयर जर्नी ऑफ देयर लाइफ, हुज हैंड ऑलवेज चेरिस्ड, हुज लव हैज ब्लेस्ड। चेरिश मतलब होता है स्नेह और संरक्षण प्रदान करना, यानी मिडिल एजड वीमेन ने हमेशा अपने बच्चों को संरक्षण प्रदान किया है। दे ऑलवेज हैव गाइडेड देयर चिल्ड्रन, दे ऑलवेज हैव लव्ड देयर चिल्ड्रन, दे ऑलवेज हैव ब्लेस्ड देयर चिल्ड्रन। एंड क्रेडल्ड फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट। क्रेडल का मतलब होता है पालन पोषण करना। मिडिल एजड वीमेन हैव ऑलवेज ब्रॉट अप देयर वर्दी सन्स एंड दे हेल्ड देयर फेथफुल और वी कैन से वर्दी सन्स क्लोज टू देयर हार्ट। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों का पालन पोषण किया है और अपने बच्चों को अपने हृदय से लगा कर रखा है। फेथफुल मतलब होता है सफल, सक्सेसफुल। ब्रेस्ट मीन्स यहाँ पे हार्ट से मतलब है। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड। और उन्होंने हमेशा अपने घर की देखभाल की है। सी हैज़ ऑलवेज टेकन केयर ऑफ हर हाउस इन ए वेरी प्राइडफुल मैनर। मतलब हमेशा गर्व से, अभिमान से जो मिडिल एजड वीमेन हैं उन्होंने हमेशा अपने घर की देखभाल की है पूरे अभिमान से, गर्व से। एंड वर्शिप्स द गॉड एट हर हस्बैंड साइड एंड सी हैज़ ऑलवेज वर्शिप्ड गॉड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज फैमिली एंड एज वेल एज फॉर हर हस्बैंड। उन्होंने हमेशा भगवान से प्रार्थना की है अपने परिवार और अपने हस्बैंड के देखभाल के लिए, अपने हस्बैंड के कल्याण के लिए, अपने हस्बैंड के उन्नति के लिए। हमेशा जो मिडिल एजड वीमेन हैं उन्होंने हमेशा भगवान से प्रार्थना की है अपने पति के देखभाल के लिए, उन्नति के लिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सप्लेनेशन of the poem Bengal Sailors. Hopefully it will be very beneficial to you in understanding the meaning. तो इस तरह से हम देखते हैं कि in the first stanza the poetess tells us the Bengal color meant for happy daughters and happy wives. In the second stanza the poetess tells us the Bengal color meant for maidens or unmarried girls. In the third stanza, we see that poetess describes the Bengal color meant for bride. And in the fourth and last stanza, we see that the poetess describes the Bengal color meant for middle-aged women. Thank you, students.